हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर नेम इज़ कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यानी कि समकालीन दक्षिण एशिया, जिसका सब टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश में लोकतंत्र। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके जो नोट्स बनाता हूँ आपकी टेक्स्ट बुक में से ही बनाता हूँ। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में ही बनाता हूँ, तो आप इसको ब्रीफली क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इससे पहले बच्चों, जो एक वीडियो थी मैंने बनाई थी, क्या बोलते हैं, द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, उसमें क्या हुआ था कि मैंने चैप्टर का नेम जो था वो कंटेम्प्रेरी वो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बोल दिया था। तो इसके लिए मैं आपसे समझ आता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए बच्चों, अगर हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश पहले क्या था, इंडिया का ही पार्ट था। जो इंडिया का जो डिवीज़न हुआ था ना, वो किस बेसिस पे हुआ था, वो होता रिलीजन बेसिस पे, यानी कि धर्म के आधार पे इंडिया का क्या हुआ था बच्चों, बंटवारा हुआ था। तो धर्म के आधार पे जब इंडिया का बंटवारा हुआ तो ये वाला जो साइड है इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, और इसको बोलते थे, इस वाले साइड को, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान और ये वेस्ट पाकिस्तान, ये दो एरिया क्या किए गए, पाकिस्तान को दिए गए। ठीक है। बाकी सब चीज़ों को क्या हुआ था, बंटवारा भी हुआ था। बच्चों, ये जो आपका मैप है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है ये, जो कि आपको काफ़ी चीज़ें इसमें बता सकता है। जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन भी यहाँ पे बनाया है कि विच टू प्रोविंसेस और स्टेट्स ऑफ इंडिया वर पार्टीशन, यानी कि जब भारत का पार्टीशन हुआ था तो कौन कौन सी दो स्टेट थे जो, यह प्रोविंसेस थी जो क्या बोलते हैं, पार्टी यहाँ डिवाइडेड हुई थी। तो एक तो ये जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चों, इसको बोलते हैं पंजाब वाली, और इसमें सिटी कौन सी थी, अमृतसर होगी। ठीक है। और ये थी दूसरी कौन सी, बंगाल वाली, ये पूरा बंगाल था। इसमें सिटी कौन सी थी, कोलकाता थी। तो आपके ये क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है। ठीक है। इसमें बाकी आपको ये यहाँ अगर आप जूम करके देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। इसमें रेड क्लिफ लाइन भी है, ये जो आप लाइन, रेड क्लिफ लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे। चलिए, तो अब हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे बेसिकली ये जो बांग्लादेश जो बना है ना, यानी कि 1971 तक, बाद 1971 तक तो क्या था ये, पाकिस्तान का पार्ट था। लेकिन 1971 के बाद क्या बन गया था, ये अलग से कंट्री बन गया था। वो कैसे बना था वो हम अब क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके पीछे रीजंस क्या थे। यानी कि बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई क्योंकि ये तो पाकिस्तान का पार्ट था। इनको ऐसी क्या कमी आ गई या क्या प्रॉब्लम हो गई जिससे इनको क्या होना पड़ा, पाकिस्तान से अलग होना पड़ा। तो सबसे पहले जैसे बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। ये हमें पता है कि जो बांग्लादेश था ना, वो पहले ही पाकिस्तान का क्या था, पार्ट था। ठीक है। 1971 तक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इट कंसिडर्ड, बच्चों ये हिंदी मीडियम भी आप यहाँ पे उसके अगली उसमें स्लाइड पे आएगी, तो आप इसको रोक कर क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि ये देखो बच्चों, जो ये बंगाल जो होगा ना, ये बंगाल जो पार्टी डिवाइड हुआ बना है, जो ये वाला, ये तो हमें पता है कि जो पाकिस्तान बना था वो पंजाब और बंगाल की प्रोविंसेस से बना था, ये तो पता है। लेकिन जो ये बांग्लादेश जो बनेगा ना, वो एक तो किसी स्टेट से बनेगा, इंडिया के बंगाल से बनेगा। ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा, ये वाला एरिया कौन सा है, ये बनेगा असम वाला। ठीक है। ये लाइन ये कह रहा है, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, द पीपल ऑफ द रीजन रेजेंटेड टू डोमिनेशन ऑफ द वेस्टर्न पाकिस्तान एंड इम्पोजिशन ऑफ द रूलर। देखो बच्चों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि देखो, अभी इन दोनों में आप देखो, आप खुद ही देखो जोग्राफिकल कितना चेंज होगा। एक है पूरा वेस्ट और एक है ईस्ट साइड पे। ठीक है। तो यहाँ पे तो लैंग्वेज बोली जा रही है उर्दू, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बोली जा रही है बंगाली। ठीक है। और यहाँ बोली जाती है कौन सी, उर्दू। तो अब यहाँ पे कल्चर भी डिफरेंट है, ठीक है, लैंग्वेज भी डिफरेंट है। बट क्या था, ये वाला एरिया भी इसी का ही पार्ट था। ठीक है। तो लेकिन यहाँ ये जो एरिया था ना, वेस्ट पाकिस्तान, इसके ऊपर क्या करता था, डोमिनेट करता था इसको, नहीं, यानी कि अपनी पॉलिसीज़ यहाँ बनाकर और डायरेक्ट कहाँ कर देता था, इम्प्लीमेंट यहाँ कर देता था। जबकि वो यहाँ की लोगों की इच्छाएं क्या है, यहाँ के लोगों का डिज़ायर क्या है, क्या वो चाहते हैं, वो सुनता ही नहीं था। और यही रीज़न था मेन। After the partition, they begin protest against the unfair treatment meted to the Bengali culture and language। और इसके बाद क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, क्या प्रोटेस्ट स्टार्ट ये कर देते हैं। और किसके लिए करते हैं, ये अनफेयर इनके साथ क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि कल्चर और लैंग्वेज बेसिस पे क्या होता है, दोनों ही डिफरेंट होते हैं। दे ऑल्सो डिमांडेड फॉर रिप्रेजेंटेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ शेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर। ये चाहते हैं कि हमें वेस्ट पाकिस्तान को जितनी पावर्स मिली हुई हैं, हमें भी उतनी ही पावर्स मिले।
अब ये तो रीजंस थे उसके पीछे, ठीक है, बांग्लादेश के फॉर्मेशन होने के। ये आपका हिंदी में बच्चों रोक कर इसको बना सकते हैं। अब मेन जो यानी कि अब एक लीडर होगा, एक लीडर आएंगे, लीडर कौन होंगे? शेख मुजीबुर रहमान। देखिए शेख मुजीबुर रहमान लीड पॉपुलर स्ट्रगल मूवमेंट, स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट होगा बच्चों, ये वेस्ट पाकिस्तान। तो यानी कि जो एक लीडर होंगे ना, क्या बोलते हैं, जो कि क्या होंगे, एक मूवमेंट चलाएंगे पॉपुलर उनका, और वो उसके लीडर कौन होंगे? शेख मुजीबुर रहमान होंगे। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी, और किस चीज़ की डिमांड करेंगे? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होती है बच्चों? संप्रभुत्ता होती है एक तरह से, यानी कि पावर की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, किस एरिया के लिए? ईस्टर्न एरिया के लिए, ठीक है। और 1971 में 1970 में इलेक्शंस होंगे। देन द पाकिस्तान द अवामी लीग। देखिए बच्चों, जो बांग्लादेश पाकिस्तान था, हमें पता है ये वाला एरिया पे एक वेस्ट पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान है। इस वाले एरिया में कौन सी पार्टी होगी बच्चों? इस अवामी अवामी लीग एक क्या होगी? पार्टी होगी, ठीक है। यानी कि जो पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान बना था यहाँ से और यहाँ से, इस वाले एरिया में एक पार्टी आएगी, कौन सी? अवामी लीग, ठीक है। और अवामी लीग के हेड कौन होंगे? यहाँ पे होंगे शेख मुजीबुर रहमान। अब ये अवामी लीग क्या करेगी? यहाँ पर इलेक्शन सारी की सारी सीटें होंगी वो जीत जाएंगी, ठीक है। और वो क्या डिमांड करेंगी? और वो डिमांड करेंगी सिक्योर्ड अ मेजोरिटी इन प्रपोज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर द वोल ऑल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और वो ये चाहेंगे कि जो संविधान सभा बन रही है उसमें उनका क्या होना चाहिए? उनका क्या बोलते हैं, पूरा को मतलब रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, क्योंकि 1970 की यहाँ बात हो रही है। तो 1970 में क्या आ रहा है बच्चों? पाकिस्तान का, आपको याद होगा जब मैंने उस वाली वीडियो बनाया था, तो पाकिस्तान का पहला संविधान और पाकिस्तान का दूसरा संविधान, तो पाकिस्तान का दूसरा संविधान बनाने की डिमांड हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। चलिए, बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू द असेंबली, ठीक है। और वेस्ट पाकिस्तान क्या करता है? डोमिनेट कर देता है किसको? ईस्ट पाकिस्तान को। चलिए, और वो क्या कर देता है? रिफ्यूज़ कर देता है असेंबली में उनके मेंबर्स को। ये तो बहुत मुश्किल वाली, वो बहुत गलत बात थी ये तो। चलिए, ये आपके हिंदी में क्या है, नोट्स है बच्चों, आप इसको देख सकते। ये इसका कंटिन्यू है बेटा। शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड अंडर द मिलिट्री रूल जनरल अया खान। देखिए, अब ये जनरल मुजीबुर रहमान कर क्या रहे हैं? वो एक अगेंस्ट मतलब प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं, इनको क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। किसके अंडर में? जनरल होते हैं उस टाइम पे। अब देखो यहाँ पर भी अभी भी जनरल है, कहाँ पर? पूरे पाकिस्तान के अंदर जनरल यहाँ खान ही चल रहे हैं, ठीक है। द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू द सप्रेस द मास मूवमेंट। अब जो ये जो वाला जो पाकिस्तान था, इस वाले साइड वाले पाकिस्तान में एक क्या चल रहा है? जन आंदोलन चल रहा है, यानी कि एक मास मूवमेंट चल रहा है। और वेस्ट पाकिस्तान क्या करेगा? इसको सप्रेस्ड कर देगा। सप्रेस्ड का मतलब होता है दबा देगा, उसको क्या करेगा? उसको दमन कर देगा। ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, दबाने की कोशिश करेंगे वो, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ पे वो जो थाउजेंड्स लिखा है ना, तो ये समझ लो कि यहाँ पे लाख होना चाहिए। लाख पीपल क्या करते हैं अपनी वर किल्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है? लगभग लाखों लोगों को मार देती है, और लगभग 60-70 लाख लोग क्या होते हैं? हमारे भारत में शरण लेने आ जाते हैं। भारत की ये समस्या हो जाती है पूरी इंडिया के लिए, क्योंकि भारत भी ये सोचता है कि चलो इनको हम क्या करते हैं, अपने इंडिया में शरण दे देते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तो इंडिया क्या करेगा? उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा और मिलिट्री भी हेल्प करेगा, ठीक है। और मिलिट्री क्योंकि अब क्या होगा कि जब इंडिया ये डिसाइड कर लेगा कि भाई बंगाल के लोगों के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो इंडिया क्या करेगा? उसको फाइनेंशियली भी हेल्प देता है और मिलिट्री हेल्प भी देगा। और फिर क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो जाएगा? युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, और 16 दिसंबर को युद्ध क्या होगा? समाप्त होगा। अब जैसे ही बच्चों देखो युद्ध समाप्त होगा, ठीक है, तो पाकिस्तान क्या बनेगा? किसका क्रिएशन हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन होगी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की फॉर्मेशन होगी, और पाकिस्तान क्या होगा? हार जाएगा। और दुनिया में सबसे बड़ा क्या होगा? सरेंडर होगा। 93,000, यानी कि 93,000 सैनिक क्या करेंगे? सोल्जर पाकिस्तान के क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे। देखिए, अभी जो 1971 का जो वॉर होता है जिसमें इंडिया की जीतती है, 120 जवान से बेचारे लड़ नहीं पाए। इनकी शक्ल देखो कैसे उतरी हुई है। ये आर्मी का T9 टैंक है, ठीक है, जो कि हमने ये छोड़ के भाग गए थे। ये कितने शर्मिंदा हो रहे हैं, इनके जो आर्मी हार जाती है, यानी कि पाकिस्तान हार जाता है। इनके मुंह लटके हुए हैं। ये देखो हमारे यहाँ पे इनके जो सैनिक हैं हमारे वाले, इंडियन के फोर सोल्जर्स हैं, वो इनके टैंक के ऊपर कैसे डांस कर रहे हैं,
ठीक है। ये सारी क्या हो रहे हैं, सिग्नेचर ही हो रही है कि मतलब कितनी बुरी तरह से इनको हार का सामना करना पड़ता है। चलिए, ये जो उसी का कंटिन्यू ही है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। देन अब क्या करना है बच्चों, अब हमें, तो अब स्टूडेंट्स क्या है कि बांग्लादेश बन चुका है, अब होगा क्या, बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर फेथ इन द सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अब क्या करता है, बांग्लादेश अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है। ठीक है। अब 1975 में शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड टू द शिफ्ट। अब एक एक है ना अमेंडमेंट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं, देखो पाकिस्तान में पहले क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, लेकिन वो किस में चेंज कर देते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कर देते हैं। किस में कर देते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, सारी पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है। बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि भाई सारे लीडर तो मैं ही था, सारे दुख तो मैंने सही है। ठीक है। अगर मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम रख दूंगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलने दूंगा, तो पावर्स क्या होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, डिवाइडेड हो जाती है। और डिवाइडेड होगी तो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है। ही ऑल्सो अबॉलिश द ऑल पार्टीज। ठीक है। वो क्या करते हैं, सारी पार्टी को ख़त्म कर देते हैं, अकेली अपनी पार्टी क्या करते हैं, रखते हैं, कौन सी, अवामी लीग रखते हैं। और फिर क्या होता है, इसकी वजह से टेंशन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। फिर ड्रामेटिक एंड ट्रेजिक डेवलपमेंट वो जो असैसिनेट, फिर क्या होता है, इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है 1975 में। ठीक है। ये बच्चों हिंदी में लिखा जो हमने रीड किया है। देन उसके बाद क्या है कि द न्यू मिलिट्री, अब देखिए उनकी हत्या हो जाती है, तो उसके बाद उनको टेक ओवर कौन करते हैं, उसको टेक ओवर करते हैं जिया उर रहमान। जिया उर रहमान क्या करते हैं, उसको टेक ओवर कर लेते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया, उनकी हत्या हो गई है। ठीक है। और वो अपनी खुद की अपनी क्या बना लेते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं। ठीक है। अब उनकी भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। हत्या करना तो नॉर्मल है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में उस टाइम पे। ठीक है। अभी भी होती है, क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में तो। ठीक है। अब दोबारा एक और टेक ओवर हो जाता है मिलिट्री के द्वारा, उसका नाम क्या होता है, जनरल एच एम इरशाद। अब एच एम इरशाद के खिलाफ भी क्या होते हैं, बांग्लादेश में डिमांड करने लग जाते हैं किसी चीज़ की, डेमोक्रेसी। और उसमें सबसे आगे कौन होते हैं, स्टूडेंट ही आगे होते हैं। इरशाद को फोर्स किया जाता है कि भैया वो पॉलिटिकल एक्टिविटी को लिमिट करे। ठीक है। लेकिन फिर भी उनको 5 साल के लिए क्या बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाता है। देन फिर दोबारा इनसे मास पब्लिक प्रोटेस्ट होगा, यानी कि जन आंदोलन होगा, और जो उसकी सरकार होगी इरशाद की, वो क्या होगी, गिर जाएगी। देन उसके बाद से ही ये जो बच्चों 11th वाला पॉइंट है, ये 12th पॉइंट हो गया, उसी में ही ऐड है, बस इसका टॉपिक अलग बना दिया अलग से। अब जैसे इरशाद की सरकार गिरती है, तो 1991 में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। और 1991 से ही क्या है, अभी भी यानी कि 1996, यानी कि जो ये शेख हसीना आप देख रहे हैं, लगभग 4 बार क्या कर चुकी है, वहाँ की पीएम बन चुकी है। तो अब वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र कायम है, यानी कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, 12th क्लास के स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना ना भूले। थैंक यू।